जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माँ भगवती और भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं चैत्र मास कथा अध्याय 15, जिसमें आप सभी भक्त लोग देवी भागवत महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं। तो चलिए प्रिय भक्तों, आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, उन भवानी का वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ सुबाहु भक्ति से युक्त होकर यह बात कही। सुबाहु बोले, हे माता, एक ओर देवलोक तथा समस्त भूमंडल का राज्य और दूसरी ओर आपका दर्शन, वे दोनों तुल्य कभी नहीं हो सकते। आपके दर्शन से बढ़कर समस्त त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं है। हे देवी, मैं आपसे क्या वर मांगे? मैं तो इस जगती तल में आपके दर्शन से ही कृत्य कृत्य हो गया। हे माता, मैं तो यही अभीष्ट वर मांगना चाहता हूँ कि आपकी स्थिर तथा अखंड भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। हे माता, आप मेरी नगरी काशी में सदा निवास करें। आप शक्ति स्वरूपा होकर दुर्गा देवी के नाम से यहाँ विराजमान रहें और सर्वदा नगरी की रक्षा करती रहें। हे अम्बिके, इस समय आपने जिस तरह शत्रुदल से सुदर्शन की रक्षा की है और उसे विकार रहित बना दिया है, उसी तरह आप सदा वाराणसी की रक्षा करें। हे देवी, हे कृपानिधि, जब तक भूलोक में काशी नगरी सुप्रतिष्ठित होकर विद्यमान रहे, तब तक आप यहाँ विराजमान रहें। आप मुझे वही वरदान दें। इसके अतिरिक्त मैं आपसे और कोई दूसरा क्या वर मांगूं? आप मेरी विविध प्रकार को समस्त कामनाएं पूर्ण करें, मेरे शत्रुओं का नाश करें और जगत के सभी अमंगलों को सदा के लिए नष्ट कर डालें। व्यास जी बोले, इस प्रकार राजा सुबाहु की सम्यक प्रार्थना करने पर दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा स्तुति करके अपने समक्ष खड़े राजा सुबाहु से कहने लगी। दुर्गा जी बोली, हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों को रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। इसके बाद सुदर्शन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आकर उन्हें प्रणाम करके परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगे। अहो, मैं आपकी कृपा का वर्णन कहाँ तक करूं? आपने मुझ जैसे भक्तिहीन की भी रक्षा कर ली। अपने भक्तों पर तो सभी लोग अनुकंपा करते हैं, किंतु भक्ति रहित प्राणी की भी रक्षा करने का व्रत आपने ही ले रखा है। मैंने सुना है कि आप ही समस्त विश्व प्रचंड की रचना करती हैं और अपने द्वारा सृजित उस जगत का पालन करती हैं तथा यथोचित समय उपस्थित होने पर उसे अपने में समाहित कर लेती हैं। तब आपने जो मेरी रक्षा की, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे देवी, अब यह बताइए कि मैंने आपका कौन सा कार्य करूं? मैं कहाँ जाऊं? मुझे शीघ्र आदेश दीजिए। मैं इस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूँ। हे माता, मैं आपकी ही आज्ञा से जाऊंगा, ठहरूंगा या विहार करूंगा। व्यास जी बोले, ऐसा कहते हुए उस सुदर्शन से भगवती दयापूर्वक कहा, हे महाभाग, अब तुम अयोध्या जाओ और अपने कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करो। हे नृपश्रेष्ठ, तुम प्रयत्न के साथ सदा मेरा स्मरण तथा पूजन करते रहना और मैं भी तुम्हारे राज्य का सर्वदा कल्याण करती रहूंगी। अष्टमी, चतुर्थी और विशेष करके नवमी तिथि को विधि विधान से मेरी पूजा अवश्य ही करते रहना। हे अनग, तुम अपने नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करना और प्रयत्न के साथ भक्ति पूर्वक तीनों समय मेरा पूजा करते रहना। शरद काल में सर्वदा नवरात्रि विधान के अनुसार भक्ति भाव से युक्त होकर मेरी महापूजा करना चाहिए। हे महाराज, चैत्र, आश्विनी, आषाढ़ तथा माघ मास में नवरात्र के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए और विशेष रूप से मेरी महापूजा करनी चाहिए। हे नृपासदुल, विज्ञजनों को चाहिए कि वे भक्ति युक्त होकर कृष्ण पक्ष को चतुर्थी तथा अष्टमी को सदा मेरी पूजा करें। व्यास जी बोले, राजा सुदर्शन की स्तुति तथा प्रणाम करने के अनंतर ऐसा कहकर दुर्ग निवासिनी भगवती दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। उन भगवती को अंतर्हित देखकर वहां उपस्थित सभी राजाओं ने आकर सुदर्शन को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे देवता इंद्र को प्रणाम करते हैं। महाराज सुबाहु भी उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष पूर्वक उनके समक्ष खड़े हो गए। तदंतर उन सभी राजाओं ने अयोध्यापति सुदर्शन से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आप हमारे स्वामी तथा शासक हैं और हम आपके सेवक हैं। अब आप अयोध्या में राज्य करें और हमारा पालन करें। हे महाराज,
आपकी कृपा से हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली उन विश्वेश्वरी शिवा और आदि शक्ति भवानी का दर्शन पा लिया। आप इस धरती पर धन्य, कृत्य कृत्य और बड़े पुण्यात्मा हैं, क्योंकि आपके लिए साक्षात सनातनी देवी प्रकट हुई। हे नृपसत्तम, तमोगुण से युक्त और सदा माया से मोहित रहने वाले हम सभी लोग भगवती चंडिका का प्रभाव नहीं जानते। हम सदा धन, स्त्री और पुत्रों की चिंता में व्यग्र रहकर काम क्रोध रूपी मत्स्यों से भरे घोर महासागर में डूबे रहते हैं। हे महाभाग, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं, अतएव हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि ये शक्ति कौन है, कहाँ से उत्पन्न हुई और इनका कैसा प्रभाव है, वह सब बताइए। साधु पुरुष बड़े दयालु होते हैं, अतएव आप हमारे लिए इस संसार सागर की नौका बन जाइए। हे कार्तकुंद, अब आप भगवती के उत्तम महात्म का वर्णन कीजिए। हे नृपश्रेष्ठ, उनका जो प्रभाव हो, जो स्वरूप हो तथा वे जैसे प्रकट हुई हो, यह सब हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप बताएं। व्यास जी बोले, राजाओं के यह पूछने पर ध्रुव संधि के पुत्र राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके हर्ष पूर्वक उनसे कहने लगे। सुदर्शन बोले, हे राजाओं, उन जगदम्बा के उत्तम चरित्र को मैं क्या कहूँ, क्योंकि ब्रह्मा आदि तथा इंद्र सहित सभी देवता भी उन्हें नहीं जानते। हे राजाओं, वे भगवती सबकी आदि स्वरूपा हैं, महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे वरेण्य हैं और उत्तम सात्विकी शक्ति के रूप में समस्त विश्व का पालन करने में तत्पर रहती हैं। वे अपने रजोगुणी स्वरूप से सृष्टि करती हैं, सतगुणी स्वरूप से पालन करती हैं और तमोगुणी स्वरूप से इसका संहार करती हैं। इसी कारण वे त्रिगुणात्मिका कही गई हैं। परम शक्ति स्वरूपा निर्गुणा भगवती समस्त कामनाएं पूर्ण कर देती हैं। श्रेष्ठ राजाओं, वे ब्रह्मा आदि सभी देवताओं के भी आदि कारण है। हे राजाओं, योगी लोग भी निर्गुणा भगवती को जानने में सर्वथा असमर्थ हैं, अतः बुद्धिमान को चाहिए कि सरलता पूर्वक सेवनीय सगुणा भगवती की निरंतर आराधना करें। राजागण बोले, बाल्य अवस्था में ही आप वनवासी हो गए थे तथा भय से व्याकुल थे, तब आपको उन उत्तम परम शक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हे नृप, आपने उनकी उपासना और पूजा कैसे की, जिससे शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होकर उन्होंने आपकी सहायता की? सुदर्शन बोले, हे राजाओं, बाल्यकाल में ही मुझे उनका अति श्रेष्ठ बीज मंत्र प्राप्त हो गया था। मैं उसी कामराज नामक बीज मंत्र का सदा जप करता हुआ भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। ऋषियों के द्वारा उन कल्याणमयी भगवती के विषय में बताए जाने पर मैंने उन्हें जाना और तभी से मैं परम भक्ति के साथ दिन रात उन पराशक्ति का स्मरण किया करता हूँ। व्यास जी बोले, सुदर्शन का वचन सुनकर वे राजा भी भक्ति परायण हो गए और उन देवी को ही परम शक्ति मानकर अपने अपने घर चले गए। सुदर्शन से अनुमति लेकर महाराज सुबाहु काशी चले गए और धर्मात्मा सुदर्शन वहां से अयोध्या की ओर चल पड़े। राजा शत्रुजीत युद्ध में मारा गया और सुदर्शन विजयी हुए। यह सुनकर मंत्री लोग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे। राजा सुदर्शन के आगमन का समाचार सुनकर साकेत के निवासी विविध प्रकार के उपहार लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए और सब राज कर्मचारीगण भी हाथों में नाना प्रकार की भेंट सामग्री लेकर आए। महाराज ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन को राजा के रूप में जानकर अयोध्या की समस्त प्रजा आनंद विभोर हो गई। अपनी स्त्री के साथ अयोध्या में पहुंचकर सब लोगों का सम्मान करके राजा सुदर्शन राजभवन में गए। उस समय बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे, मंत्रीगण उनकी वंदना कर रहे थे और कन्याएं उनके ऊपर लाजा धन का लावा तथा पुष्प बिखेर रही थी। व्यास जी बोले, अयोध्या पहुंचकर नृपश्रेष्ठ सुदर्शन अपने मित्रों के साथ राजभवन में गए। वहां पर शत्रुजीत की परम शोकाकुल माता को प्रणाम कर उन्होंने कहा, हे माता, मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके पुत्र तथा आपके पिता युधाजीत को युद्ध में मैंने नहीं मारा है। स्वयं भगवती दुर्गा ने रणभूमि में उनका वध किया है। इसमें मेरा अपराध नहीं है। होनी तो अवश्य होकर रहती है, उसे टालने का कोई उपाय नहीं है। हे माननी, अपने मृत पुत्र के विषय में आप शोक न करें, क्योंकि जीव अपने पूर्व कर्मों के अधीन होकर सुख दुख रूपी भोगों को भोगता है। हे माता, मैं आपका दास हूँ,
जैसे मनोरमा मेरी माता है, वैसे ही आप भी मेरी माता हैं। हे धर्मज्ञ, आप में और उनमें मेरे लिए कुछ भी भेद नहीं है। अपने किए हुए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अतएव सुख दुख के विषय में आपको कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि दुख की स्थिति में अधिक दुख वालों को तथा सुख की स्थिति में अधिक सुख वालों को देखे। अपने आप को हर्ष शोक रूपी शत्रुओं के अधीन न करे। यह सब दैव के अधीन है, अपने अधीन कभी नहीं। अतएव बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शोक से अपनी आत्मा को न सुखाए। जैसे कठपुतली नट आदि के संकेत पर नाचती है, उसी प्रकार जीव को भी अपने कर्म के अधीन होकर सर्वत्र रहना पड़ता है। हे माता, अपने किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। यह सोचते हुए मैं वन में गया था, इसीलिए मेरे मन में दुख नहीं हुआ। इस बात को मैं अभी भी जानता हूँ। इसी अयोध्या में मेरे नाना मारे गए, माता विधवा हो गई। भय से व्याकुल वह मुझे लेकर घोर वर में चली गई। रास्ते में चोरों ने उसे लूट लिया, उसके वस्त्र तक उतार लिए और समस्त राह सामग्री छीन ली। वह बाल पुत्रा निराश्रय होकर मुझे लिए हुए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंची। वे मंत्री विद्दल तथा अबला दासी हमारे साथ गए थे। आश्रम के मुनियों और मुनि पत्नियों ने दया करके निवार तथा फलों से भली भांति हमारा पालन किया और हम तीनों बाहर आने लगे। उस समय निर्धन होने के कारण न मुझे दुख था और न अब धन आ जाने पर सुख ही है। मेरे मन में कभी भी बैर तथा ईर्षा की भावना नहीं रहती। हे परतंते, राजसी भोजन की अपेक्षा निवार भक्षण श्रेष्ठ है, क्योंकि राजस अन्न खाने वाला नरक में जा सकता है, किंतु निवार भोजी कभी नहीं। इंद्रियों पर सम्यक नियंत्रण करके विज्ञ पुरुषों को धर्म का आचरण करना चाहिए, जिसे उसे नरक में न जाना पड़े। हे माता, इस पवित्र भारतवर्ष में मानव जन्म दुर्लभ है। आहार राधिका का सुख तो निश्चय ही सभी योनियों में मिल सकता है। स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मनुष्य तन को पाकर धर्म साधन करना चाहिए, क्योंकि अन्य योनियों में यह दुर्लभ है। व्यास जी बोले, उस सुदर्शन के यह कहने पर लीलावती बहुत लज्जित हुई और पुत्र शोक त्याग कर आंखों में आंसू भर के बोली, हे पुत्र, मेरे पिता युधाजीत ने मुझे अपराधिनी बना दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे नाना का वध करके राज्य का हरण कर लिया था। हे तात, उस समय मैं उन्हें तथा अपने पुत्र को रोकने में समर्थ नहीं थी। उन्होंने जो कुछ किया उसमें मेरा अपराध नहीं था। वे दोनों अपने ही कर्म से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो। अतएव मैं अपने उस पुत्र के लिए शोक नहीं करती। मैं सदा उसके किए कर्म की चिंता करती रहती हूँ। हे कल्याण, अब तुम ही मेरे पुत्र हो और मनोरमा मेरी बहन है। हे पुत्र, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी शोक या क्रोध नहीं है। हे महाभाग, अब तुम राज्य करो और प्रजा का पालन करो। हे सुब्रत, भगवती की कृपा से ही तुम्हें यह अकटंक राज्य प्राप्त हुआ है। माता लीलावती का वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके राजकुमार सुदर्शन उस भव्य भवन में गए, जहाँ पहले उनकी माता मनोरमा रहा करती थी। वहां जाकर उन्होंने सब मंत्रियों तथा ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ दिन और मुहूर्त पूछा और कहा कि सोने का सुंदर सिंहासन बनवाकर उस पर विराजमान देवी का मैं नित्य पूजन करूंगा। उस सिंहासन पर धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती की स्थापना करने के बाद ही मैं राज्य कार्य संचालित करूंगा, जैसा मेरे पूर्वज श्री राम आदि ने किया है। सभी नागरिक जनों को चाहिए कि वे सभी प्रकार के काम अर्थ और सिद्धि प्रदान करने वाले कल्याणमयी भगवती आदि शक्ति का तथा सम्मान करते रहें। राजा सुदर्शन के ऐसा कहने पर मंत्रीगण राजा ज पालन में तत्पर हो गए। उन्होंने शिल्पियों द्वारा एक बहुत ही सुंदर मंदिर तैयार करवाया। तदंतर राजा ने देवी की प्रतिमा बनवाकर शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में वैदिक विद्वानों को बुलाकर उसकी स्थापना की। तत्पश्चात विधिवत हवन तथा देव पूजन करके बुद्धिमान राजा ने उस मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित की। हे राजन, उस समय ब्राह्मणों के वेद घोष विधित गानों तथा वाद्यों की ध्वनि के साथ बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। व्यास जी बोले, इस प्रकार वेदवादी विद्वानों द्वारा कल्याणमयी देवी की विधिवत स्थापना कराकर
राजा सुदर्शन ने बड़े विधान के साथ नाना प्रकार की पूजा संपन्न की। इस प्रकार राजा सुदर्शन भगवती की पूजा करके अपना पैतृक राज्य प्राप्त कर विख्यात हो गए और कौशल देश में अंबिका देवी भी विख्यात हो गई। संपूर्ण राज्य प्राप्त करने के बाद सद्मार्ग से विजय प्राप्त करने वाले राजा सुदर्शन ने सभी धर्मात्मा सामंत राजाओं को अपने अधीन कर लिया। जिस प्रकार अपने राज्य में राम हुए और जिस प्रकार दिलीप के पुत्र राजा रघु हुए, उसी प्रकार सुदर्शन भी हुए। जैसे उनके राज्य में प्रजाओं को सुख था और मर्यादा भी, वैसे ही राजा सुदर्शन के राज्य में भी था। उनके राज्य में वर्णाश्रम धर्म चारों चरणों के समृद्ध हुआ। उस समय धरती तल पर किसी का भी मन अधर्म में लिप्त नहीं होता था। कौशल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक ग्राम में देवी के मंदिर बनवाए। तब से समस्त कौशल देश में प्रेम पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। महाराज सुबाहु ने भी काशी में मंदिर का निर्माण कराकर भक्ति पूर्वक दुर्गा देवी की दिव्य प्रतिमा स्थापित की। काशी के सभी लोग प्रेम और भक्ति में तत्पर होकर विधिवत दुर्गा देवी की उसी प्रकार पूजा करने लगे जैसे भगवान विश्वनाथ जी की करते थे। हे महाराज, तब से इस धरातल पर देश देश में भगवती दुर्गा विख्यात हो गई और लोगों में उनकी भक्ति बढ़ने लगी। उस समय भारतवर्ष में सब जगह सभी वर्णों में भवानी ही सबकी पूजनीय हो गई। हे नृप, सभी लोग भगवती शक्ति को मानने लगे, उनकी भक्ति में निरत रहने लगे और वेद वर्णित स्तोत्रों के साथ उनके जप तथा ध्यान में तत्पर हो गए। इस प्रकार भक्तिपरायण लोग सभी नवरात्रों में विधान पूर्वक भगवती का पूजन हवन तथा यज्ञ करने लगे। जन्मेजय बोले, हे द्विश्रेष्ठ, नवरात्र के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए, उसका विधान आप मुझे भली भांति बताइए। हे महामते, उस पूजन का क्या फल है और उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए? हे द्विजवर, कृपया विस्तार के साथ मुझे यह सब बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र के विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। शरद काल के नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक बसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यमदंष्टा कही गई है। शरद तथा वसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम है। अतएव आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ यह नवरात्र व्रत करना चाहिए। ये बसंत तथा शरद दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक हैं और मनुष्य के लिए रोग उत्पन्न करने वाली हैं। ये सबका विनाश कर देने वाली हैं। अतएव हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र तथा आश्विनी मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर ले और उस दिन एक भुक्त व्रत करे और हविष ग्रहण करे। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबे चौड़े और स्तंभ तथा ध्वजाओं से सुसज्जित मंडप का निर्माण करना चाहिए। उसको सफेद मिट्टी और गोबर से लिपवा दे। तत्पश्चात उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस तथा स्थिर वेदी बनाए। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें तथा विविध रंगों के तोरण लटकाएं और ऊपर चांदनी लगा दे। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी, संयमी और वेद वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपाद के लिए प्रातःकाल नदी, नद, तड़ाग, बावली, कुआं अथवा घर पर ही विधिवत स्नान करें। प्रातःकाल के समय नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वर्ण करें। उन्हें मधुपर्क तथा अर्घपाद्य आदि अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करें। धन रहते हुए इस काम में कभी कृपणता न करें। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कर्म संयम प्रकार के परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं। देवी भागवत का पारायण करने के कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वर्ण करें और वैदिक मंत्रों से स्वस्ति वाचन कराएं। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उसके ऊपर 4 भुजाओं तथा उनमें आयुधों से युक्त देवी की प्रतिमा स्थापित करें।
भगवती की प्रतिमा रत्नमय आभूषणों से युक्त, मोतियों के हार से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित, शुभ लक्षण संपन्न और सौम्य आकृति की हो। वे कल्याणमयी भगवती शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हों और सिंह पर सवार हों, अथवा 18 भुजाओं से सुशोभित सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करें। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवाण मंत्र युक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित करें और पीठ पूजा के लिए पास में कलश भी स्थापित कर लें। यह कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सुवर्ण तथा पंच रत्न होना चाहिए। पास में पूजा की सब सामग्रियां रखकर उत्सव के निमित्त गीत तथा वाद्यों की ध्वनि भी करानी चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त नंदा प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा नियम करने के पश्चात ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए कहे, हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूंगा। हे देवी, हे जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करें। चंदन, अगरू, कपूर तथा मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनैल, मालती, ब्राह्मी आदि सुगंधित पुष्पों, सुंदर बिलपत्रों और धूप दीप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। उस अवसर पर अर्घ भी प्रदान करें। हे राजन, नारियल, बिजौरा, नींबू, दाड़िम, केला, नारंगी, कटहल तथा बिल्वपत्र आदि अनेक प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्ति पूर्वक अन्न का नैवेद्य एवं पवित्र बलि अर्पित करें। होम के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा त्रिकोण के मान के अनुरूप उत्तम वेदी बनाना चाहिए। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती का त्रिकाल, प्रातः, संध्या, मध्याह्न पूजन करना चाहिए और गायन, वादन तथा नृत्य के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। व्रती नित्य भूमि पर सोए और वस्त्र, आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करें। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करें अथवा प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या वृद्धि क्रमशः ही पूजन करें अथवा प्रतिदिन दुगुने तिगुने वृद्धि कर्म से और या तो प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करें। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करें, किंतु हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कृपणता न करें। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी कन्या वह कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की सांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इसके ऊपर अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्यों में निग्ध मानी जाती है। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को कहूँगा। कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दरिद्रता का नाश करती है। वह शत्रुओं का क्षय और धन, आयु तथा बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धन, अर्थ, काम की पूर्ति होती है। धन धान्य का आगमन होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। जो राजा विद्या, विजय, राज तथा सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नाम का कन्या नित्य पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका कन्या की सम्यक अर्चना करनी चाहिए। हे राजन, सम्मोहन, दुख, दारिद्र्य के नाश तथा संग्राम में विजय के लिए सांभवी कन्या की नित्य पूजा करनी चाहिए। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त और परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या की भक्ति पूर्वक आराधना करना चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए
सुभद्रा का ही सदा पूजन करें और रोग नाश के निमित्त रोहिणी की विधिवत आराधना करें। श्री रस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्री युक्त देवी मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती पूजा करना चाहिए। जो भगवती कुमार के रहस्यमय तत्वों और ब्रह्म आदि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती हैं, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। जो सत्य आदि तीनों गुणों से तीन रूप धारण करती हैं, जिनके अनेक रूप है तथा जो कालों में सर्वत्र व्याप्त रहती हैं, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर पूजित रहने पर जो भक्तों का नित्य कल्याण करती हैं, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन भगवती कल्याणी का मैं भक्ति पूर्वक पूजन करता हूँ। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती हैं, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी काल की कल्पांत में चराचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में विलीन कर लेती हैं, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ। अत्यंत उग्र स्वभाव वाली, उग्र रूप धारण करने वाली, चंड मुंड का संहार करने वाली तथा घोर पापों का नाश करने वाली उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं वेदों के द्वारा जिनकी उत्पत्ति अकारण बताई गई है, उन सुखदायिनी भगवती सांभवी की मैं पूजा करता हूँ। जो अपने भक्त को सर्वदा संकट से बचाती हैं, बड़े बड़े विघ्नों तथा दुखों का नाश करती हैं और सभी देवताओं के लिए दुर्जय हैं, उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ। जो पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करती हैं, उन अमंगल नाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र भूषण माला गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इन मंत्रों के द्वारा सर्वदा कन्याओं का पूजन करें। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी, ससल लाट मुख महाविशाला, नेत्र नाल भृकुट विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, तरस करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लय कीन्हा, पालन हेतु अन्य धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, देह सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरी जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्हि भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, के हरिवाहन सोह भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देखी काल डर भाजे, सोह अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु है सूला, नगर कोट में तुम्हि विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे, महिषासुर निप अति अभिमानी, जय अघभार मही अकुलानी, रूप कराल कारिको धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा, परिगाढ़न संतन पर जब जब, भय प्रसन्न मारु तब तब तब, अमरपुरी और हो सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्त से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताकी छुट जाई, जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर ने आचरज तब कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो, निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरय तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी, भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा, मोह को मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरय दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मादिक सब बिनसावे, शत्रु नाश की जय महारानी, सुमर एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जब लग जीऊँ दया फल पाऊँ, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब दुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण्य जानी, करो कृपा जगदम्बा भवानी। दोहा। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक, मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजे अंग। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं देवी जी की आरती का पाठ।
ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करिणी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तंबर राजे रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड्ग खप्पर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजित ज्योति। जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजे डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्रा धारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुमे राजते कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करिणी मैया जय आनंद करिणी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी।